Hi guys, how are you? Hope you all are fine. Today we will discuss about the clavicle bone. तो सबसे पहले हम क्लेविकल बोन की साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स डिटरमिन करेंगे. पॉइंट नंबर 1, ये हमारे पास है मीडियल एंड विच इज राउंड और क्वाड्रिलेटरल, एंड दिस एंड इज द lateral end which is flat. Point number 2, as you can see कि जो हमारे पास clavicle bone है, it is not straight but it is curved. Medial 2/3 anteriorly convex है और lateral 1/3 जो है वो हमारे पास anteriorly concave है. ओके, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें क्या हमारे पास जो inferior surface इसकी है, it is rough throughout its course. तो अगर मैं इसको अपनी बॉडी पे लगाऊं तो ये हमारे पास राइट साइड की बनती है, क्योंकि इसका जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम की तरफ आ रहा है विच इज़ कॉल्ड स्टर्नल एंड. जो फ्लैट एंड है वो लेटरल साइड पे चला जाएगा. सो दिस क्लेविकल इज ऑफ राइट साइड. सो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बोनी फीचर्स ऑफ द क्लेविकल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो है एंड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी शाफ्ट को डिस्कस करेंगे. अगर हम इसके एंड्स देखें तो हमारे पास ये वाला जो एंड है ये है लेटरल एंड. इसको लेटरल एंड को जो है हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं. वाई इट इज़ कॉल्ड एक्रोमियल एंड? बिकॉज दिस मेक्स joint with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint. ये जॉइंट कैसे बनता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ. राइट साइड की क्लेविकल है, ठीक है, और ये हमारे पास है राइट साइड का स्कैपुला. ये अगर आप इसके लेटरल एंड को देखें तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज आर्टिकुलर सरफेस, और अगर आप देखें स्कैपुला को तो इसका जो है हमारे पास ये है एक्रोमियन प्रोसेस. दिस इज आर्टिकुलर फेसेट फॉर द जॉइंट ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. ये ऐसे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बन जाएगा. तो हमारे पास जो ये वाला एंड है मीडियल एंड जो कि क्वाड्रिलेटरल है एंड राउंड है, this end is called sternal end. Why it is called sternal end? Because this end makes a joint with the clavicular notch of the sternum. That joint is called sternoclavicular. कैसे? ये हमारे पास है स्टर्नम. स्टर्नम का ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्लेविकुलर नॉच ऑफ द स्टर्नम. एक आर्टिकुलर सरफेस ये है और एक this is articular surface on the medial end of the clavicle. How sternoclavicular joint is made like this, and this is the sternoclavicular joint. अब हम जो है इसकी शाफ्ट की बोनी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसकी शाफ्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक मीडियल 2/3 जो कि एंटीरियरली कन्वेक्स होता है, ओके गाइस, और दूसरा हमारे पास लेटरल 1/3 जो एंटीरियरली कनकेव होता है. लेटरल 1/3 इज एंटीरियरली कनकेव एंड मीडियल 2/3 इज एंटीरियरली कन्वेक्स. सबसे पहले जो है अब हम लेटरल 1/3 के फीचर्स बताएंगे. लेटरल 1/3 की 2 सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस. 2 ही बॉर्डर्स होते हैं. ये वाला जो बॉर्डर है इसको कहते हैं हम एंटीरियर बॉर्डर, एंड बैक पे जो होता है हमारे पास ये होता है पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर इज कनकेव फॉरवर्डली एंड पोस्टीरियर बॉर्डर इज कन्वेक्स पोस्टीरियरली. तो यहाँ पे कुछ बोनी फीचर्स होती हैं. इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रेपेजाइड रिज. दिस रफ एरिया इज कॉल्ड ट्रेपेजाइड रिज एंड दिस ट्यूबरकल इज कॉल्ड कोनाइड ट्यूबरकल. And then we will discuss about the medial 2/3. Medial 2/3 को देखें तो इसकी 4 surfaces होती हैं. Superior surface almost smooth. Anterior surface is convex anteriorly. Posterior surface is smooth, you can see, and this surface is rough. यहाँ पे ये वाला जो इम्प्रेशन है इसको हम कहते हैं ओवल इम्प्रेशन. और ये जो हमारे पास लेटरल हाफ है मीडियल 2/3 का, यहाँ पे ग्रूव है ये वाला, इसको हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव. इसके 2 मार्जिन हैं,
एक मार्जिन ये है, एक मार्जिन ये है। अटैचमेंट से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास रेड वाला मार्कर है ये ओरिजिन ऑफ द मसल को इंडिकेट करता है, ब्लू वाला इंसर्शन ऑफ द मसल को शो करेगा, और जो हमारे पास जो ब्लैक है ये लिगामेंट और कैप्सूल ऑफ द जॉइंट्स को शो करेगा। अब हम क्लेविकल की अटैचमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेटरल एंड पे ये आर्टिकुलर सरफेस है। इस आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन पे हमारे पास कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की अटैचमेंट होगी। ये एंटीरियर एंड है लेटरल 1/3 का, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन होगी। इसको मैं अगर मार्क करके दिखाऊं तो लाइक दिस deltoid muscle, and then on the posterior border of the clavicle insertion of the trapezius. This is the insertion on the posterior border of the lateral 1/3. और अगर inferior surface को देखें हम lateral 1/3 की, तो हमारे पास conoid tubercle था, and this part is the trapezoid ridge. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल पे जो है कोनाइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड ट्रेपेजाइड रिज पे ट्रेपेजाइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। उसके बाद अगर हम मीडियल एंड को देखें, दिस मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑन द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल गिव अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और अब मीडियल 2/3 की फोर्थ सरफेसिस पे कौन कौन से मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होंगे। जो एंटीरियर सरफेस होगी मीडियल 2/3 की, थ्रू आउट द वे हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिन होगी। दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, और यहाँ पे ओरिजिन हो रही है पेक्टोरलिस मेजर मसल की। ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 है। इसका जो हाफ पार्ट पे क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल की ओरिजिन होगी। स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल की 3 हेड्स होते हैं जिनकी ओरिजिन होती है। एक हमारे पास ये क्लेविकुलर हेड है, एक हेड जो है स्टर्नम से ओरिजिनेट होता है, और एक हेड जो है हमारे पास मेस्टॉक से ओरिजिनेट होता है। इसकी जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल, तो मीडियल एंड के बिल्कुल करीब पोस्टीरियर सरफेस पे स्टर्नोहायोइड मसल की ओरिजिन होगी। अगर हम इंफीरियर सरफेस पे देखें तो ये जो हमारे पास सब क्लेवियन ग्रूव है, सब क्लेवियन ग्रूव, यहाँ पे जो हमारे पास सब क्लेवियस मसल की इंसर्शन होगी। और अगर हम मार्जिन देखें सब क्लेवियन ग्रूव पे, तो वहाँ पे हमारे पास क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की अटैचमेंट होगी। उसके बाद दिस इज ओवल इम्प्रेशन, यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। Thank you guys for watching my video. Next time we will meet with another bone.